नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु सुपुष्पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगोतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तुमको वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है शिव महापुराण के पाठन में, श्रवण में, संकीर्तन में, मनन में, चिंतन में। अभी हमने शिव पंचाक्षर किया। शिव क्या हैं? शिव जो हमने पंचाक्षर किया वो 5 तत्व, जो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, जो चराचर जगत के प्राणियों को संचार देते हैं प्राण का, शिव वह हैं। और शिव का जो स्वरूप भी बताया गया है वह पंचमुखी स्वरूप बताया गया है। शिव, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो शिव ही जीवन है और जीवन ही शिव है। शिव जीवन कैसे है? शिव, क्योंकि जितना भी जो पंच तत्व है वो पंच तत्व के आधारभूता शिव हैं और उसी से जीवन है। और जीवन शिव कैसे है? जीवन जो हमें मिला है वो कल्याण के लिए मिला है। शिव का मतलब कल्याण। शुभम करोति शंकर, सदा शुभ करने वाला, सदा कल्याण करने वाला, कल्याण की सोचने वाला, कल्याण करने वाला, मनन करने वाला, जो स्वाध्याय करने वाला है वो शंकर है। जो स्वाध्याय करता है वो शंकर का, शिव का भक्त है। जो अपने भीतर के शिव को खोजे, जो अपने भीतर के
भक्ति के माध्यम से अपने भीतर के मानवता को खोजे। जब हम कल्याण की सोचते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से होता है। तो शिव ही जीवन है और जीवन ही शिव है। इसी प्रकार से भक्ति 9 प्रकार की होती है। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति का आधार भी यही है कि अपने आप को भक्ति के आधार पर हम तपाएं, तप करें। भक्ति इज इक्वल टू तप। भक्ति का जो सम है, जिसको समकक्ष कहते हैं, वह है तप, तपाना। भक्ति चाहे वह दास्य भाव की हो, प्रेम भाव की हो, भक्ति ममता की हो, भक्ति कई प्रकार की होती है, तो करुणा की हो। तो उसी प्रकार से हम भक्ति के माध्यम से अपने आप को तपाते हैं। जब हम भक्ति के माध्यम से तपाते हैं तो भीतर का शिव जागृत होता है, कल्याण की भावना जागृत होती है, कल्याण का भाव जागृत होता है। और जब कल्याण का भाव जागृत होता है तो ईश्वर की प्राप्ति आपको होती है। आज हम ओम नमः शिवाय, आज हम इस वाणी को यहीं विराम देकर अब शिव पुराण की ओर चलें। शिव पुराण में हमारा 20 अध्याय कुमार संहिता के हो गए। इसी के साथ रुद्र संहिता का कुमार खंड जो है वो हमारा संपूर्ण हो चुका है। रुद्र संहिता का अब पंचम जो है खंड चलेगा, युद्ध खंड, कि जिसमें तारक पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें वर दे देना, मय द्वारा उनके लिए 3 पुरी का निर्माण कर देना और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। तो आज प्रथम अध्याय शुरू हो रहा है पंचम खंड का। नारद जी उवाचः, नारद जी कहते हैं, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से उत्प्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उसे उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया है। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का संहार किया, वध किया। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक साथ ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, तथा भगवान शंकर का चरित्र तो देवर्षियों को आनंद प्रदान करने वाला है। वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार जी ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उसमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्माली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य करने के लिए उद्यत रहने वाले, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों को परित्याग करके मेरु पर्वत एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या की। वहां हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यो, मैं तुमसे लोगों से अधिक प्रसन्न हूं, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों को मैं सबकी तपस्या के फलदाता और
सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है? सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सभी ने अपनी अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणाम प्रणिपात किया और धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा रोग आदि सब शत्रु नष्ट हो जाएं, तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्रह्मन यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्य अन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद एवं ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है? मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। सनत कुमार जी आगे कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरो, अमृत तो सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना विचार छोड़ दो। इसके लिए अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहां कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा, वह इस जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरो, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ व दुसाध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और तुम्हें मृत्यु वरण भी न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार करके सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तथा हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रु से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो, तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा, विश्वकर्मा, मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्रह्मन ये तीनों पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्करावर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिलें और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर, जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक संभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के लिए वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं। अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे?
मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मय को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मय, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। जो मय को आदेश देकर ब्रह्मा जी ने तारक पुत्रों को देखते देखते अपने लोक में चले गए। तदंतर धैर्यशाली मय ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विद्युन्माली के लिए लोहमय, यो 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पुर क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए। इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए, समस्त भोगों को भोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न, उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्मराग के बने हुए थे एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के सामने ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे हुए थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्राज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैयों से समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनकी संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले अनेक फल आदि के फलोदय के भार से भरे हुए वृक्ष लगे थे। वे झुंड के झुंड जिस नगर विशेष, जो नगर को विशेष बनाते थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर प्रतीत होता था, वे झुंड के झुंड मदमत्त गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से एवं नाना प्रकार के रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उसमें समय अनुसार पृथक पृथक पाठशालाएं भी थी, क्रीड़ा स्थल बने थे। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ एवं स्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मय द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले थे और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समारोह से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करके उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं का मथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य उपभोग करने लगे। मुने इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम पंचमो अध्याय। आज पंचमो अध्याय का युद्ध कांड जो है
उसका आज प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ और द्वितीय अध्याय में कल हम करेंगे तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुणा की पुकार, ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा, देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्य को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय, दीनों के नाथ की जय, भक्त वत्सला माँ पार्वती की जय।